शहर की सुबह हमेशा की तरह भागदौड़ से भरी हुई थी। बस स्टैंड पर लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स बाइक पर शोर मचा रहे थे और बाजार में दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। उसी भीड़ में एक साधारण सी युवती नजर आई, जीन्स और हल्की सी कुर्ती पहने, कंधे पर बैग टांगे, बाल खुले छोड़कर। कोई नहीं जानता था कि ये लड़की कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि शहर की नई एसडीएम अंजलि वर्मा थी। उसने जानबूझकर अपनी वर्दी और सरकारी गाड़ी छोड़ दी थी। उसने सोचा, अगर मैं अफसर बनकर आऊंगी तो सब सच छुपा देंगे। मुझे शहर का असली चेहरा देखना है, वैसे ही जैसे लोग हर रोज जीते हैं। अंजलि कैजुअल ड्रेस में साधारण सी कॉलेज स्टूडेंट जैसी लग रही थी। वो सीधे शहर के सबसे पुराने थाने पहुंची। बाहर एक बूढ़ा आदमी टूटी चप्पलें पहने बैठा था, आंखों में थकान और शिकायतों का बोझ। अंदर दो सिपाही हंसी मजाक करते हुए चाय पी रहे थे। अंजलि ने मुस्कुराकर पूछा, साहब, शिकायत कहाँ करनी होगी? सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताने मारते हुए बोला, अरे मैडम, यहां कोई मॉल नहीं है, ये थाना है, बाहर जाइए। औरतें बहुत सवाल पूछने लगी हैं। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बिटिया, मेरे बेटे को मार दिया पर एफआईआर नहीं लिख रहे, कहते हैं पैसा दो। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। फिर बाहर निकलकर बूढ़े से बात की और डायरी में सब लिख डाला। इस बार उसने ट्राउजर और शर्ट पहनी थी ताकि वह किसी जॉब करने वाली लड़की लगे। थाना नंबर 2 वाणिज्यिक क्षेत्र में था। अंदर थानेदार बिल्डरों के साथ गप्पे मार रहा था। उसी समय एक रिक्शे वाला आया और बोला, साहब, मेरा रिक्शा चोरी हो गया है। थानेदार हंसते हुए बोला, पहले 2000 रुपए दे, फिर रिपोर्ट लिखेंगे। रिक्शे वाले की आंखों से आंसू निकल आए। अंजलि का खून खौल उठा, पर उसने खुद को रोका। उसने मोबाइल से सब रिकॉर्ड किया और बाहर निकलकर रिक्शे वाले से मुलाकात की। वो बोला, मैडम, मेरे 2 बच्चे हैं, बिना रिक्शे के भूखे मर जाएंगे। पुलिस पैसे मांग रही है, मैं कहां से लाऊं? अंजलि ने धीरे से कहा, घबराओ मत, तुम्हारी आवाज दबेगी नहीं। उसने सबूत डायरी में जोड़ लिया। इस दिन अंजलि ने साधारण जीन्स और टी शर्ट पहनी। उसने एक बैग में फाइल और मोबाइल रखा और बाजार घूमने लगी। वहां छोटे दुकानदारों ने बताया कि हर महीने पुलिस निरीक्षण फीस के नाम पर पैसा वसूलती है। अगर पैसे नहीं दिए तो झूठा चालान काट दिया जाता है। एक फल वाले ने कहा, मैडम, हम रोज रोज दिहाड़ी करते हैं, पुलिस वाले आते हैं और 200-300 रुपए मांगते हैं, अगर ना दो तो दुकान जब्त कर देंगे। अंजलि ने यह सब ध्यान से सुना और सबूत इकट्ठा किए। थाने के सामने की एक चाय की दुकान पर अंजलि अक्सर बैठने लगी। वहां पुलिसकर्मी, वकील और दबंग लोग आते जाते रहते। एक दिन उसने सुना कि इंस्पेक्टर विजय कह रहा था, अरे चिंता मत करो, नेताजी का फोन आ जाएगा तो केस अपने आप गायब हो जाएगा। अंजलि ने चुपके से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। शाम को जब अंजलि घर पहुंची तो देखा कि उसके क्वार्टर के बाहर कुछ अजनबी लड़के खड़े हैं। अगले दिन उसकी गाड़ी के शीशे पर पत्थर पड़ा मिला। ये साफ चेतावनी थी, बहुत दखल दे रही हो। पर अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी डायरी में लिखा, डर आएगा, लेकिन अगर मैं डर गई तो शहर का क्या होगा? अब उसकी नोटबुक में बार बार 5 नाम उभर रहे थे, विजय, इंस्पेक्टर, नेताओं का खास, दबंगों का साथी, सुनील, जमीन के कागजों में फर्जीवाड़ा करने वाला, राम किशोर, गवाहों को धमकाने वाला, मोहन, फाइलें गायब करने में माहिर, विकास, रिश्वतखोरी में सबसे तेज। अंजलि ने इन्हें 5 का गिरोह नाम दिया। एक युवा वकील आकाश उससे मिला। उसने कहा, मैडम, अगर आप सच में इनका पर्दाफाश करना चाहती हैं तो सही कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। सबूत बहुत है, पर इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। अंजलि ने उसकी मदद लेना शुरू किया। धीरे धीरे गरीब लोग अंजलि से मिलने लगे।
रामू रिक्शे वाले ने कहा, मैडम, अगर आप हमारे लिए खड़ी होंगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दुकानदार भी बोले, अब हमें लगता है कि कोई हमारी सुनने वाला है। अंजलि ने कलेक्टर से गुप्त मीटिंग की। उसने सबूत दिखाए और कहा, मुझे चाहिए कि बिना बताए औचक निरीक्षण हो। मैं खुद गुप्त रूप से उसमें रहूंगी। कलेक्टर ने कहा, यह जोखिम है पर जरूरी भी। सही समय आने पर पूरा शहर हिल जाएगा। कलेक्टर ने आदेश दिया, कल शाम शहर के सभी थानों का औचक निरीक्षण होगा। पुलिस वालों में खलबली मच गई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वही साधारण जीन्स टी शर्ट पहनी लड़की, जिसे वे रोज हल्के में लेते थे, असल में एसडीएम अंजलि वर्मा है। अंजलि ने खुद से कहा, अब तक मैं चुप थी, कल सच बोलेगा। जैसे ही निरीक्षण टीम पहुंची, अंजलि पीछे पीछे एक आम कर्मचारी की तरह चली। थाने में कई फाइलें गायब मिली। वो चुप रही, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर विजय बोला, सर, सब कुछ यहां नियम से चलता है, अंजलि ने मोबाइल निकाला और सबके सामने प्ले कर दिया। वही रिकॉर्डिंग जिसमें विजय नेताजी का नाम लेकर केस दबाने की बात कर रहा था। सब दंग रह गए। दूसरे थाने में दुकानदारों और रिक्शे वालों को बुलाया गया। एक एक कर सब गवाही देने लगे। हमें रोज पैसे देने पड़ते हैं। 2000 रुपए मांगे गए तभी एफआईआर हुई। थानेदार सुनील ने सफाई दी, गलतफहमी है मैडम। तभी अंजलि ने दस्तावेज निकाले, वही फाइलें जिनमें फर्जी हस्ताक्षर और बदली हुई तारीखें थी। कलेक्टर गरज उठी, सुनील, तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट बनेगी। रामकिशोर वाले थाने में माहौल और भी तनावपूर्ण था। अंजलि ने गवाहों को बुलाया। एक महिला बोली, इन्होंने हमें धमकाया कि अगर कोर्ट में सच बोले तो बच्चे गायब कर देंगे। रामकिशोर के चेहरे का रंग उड़ गया। अंजलि ने धीरे से कहा, तुम सोचते थे कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती? अब पूरे शहर को पता चलेगा। मोहन वाले थाने में सबसे ज्यादा फाइलें गायब थी। अंजलि ने अपनी बैग से फोटोकॉपी निकाली, जिनमें असली और नकली दोनों रिकॉर्ड थे। मोहन पसीना पसीना हो गया। कलेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, मोहन, तुम सस्पेंड हो, जांच आगे बढ़ेगी। विकास का मामला सबसे घातक था। उसके खिलाफ सबूत था कि उसने दबंगों से मिलकर गरीबों की जमीन हड़पाई। अंजलि ने स्क्रीन पर वीडियो चलाया, जिसमें विकास दबंगों से पैसे ले रहा था। पूरा हॉल गूंज उठा। अब तक सबको लग रहा था कि ये सबूत कौन ला रहा है। कलेक्टर ने माइक थाम कर कहा, ये सारे सबूत जिसने जुटाए हैं, वही अब सामने आएगी। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर गई। वही लड़की जीन्स टॉप में, बैग टांगे, मंच पर आई। उसने बैग से आईडी कार्ड निकाला और कहा, मैं हूं अंजलि वर्मा, इस शहर की नई एसडीएम। पिछले 15 दिनों से मैं बिना बताए गुप्त जांच कर रही थी। तुम सबने मुझे आम समझकर बेइज्जती की, लेकिन आज मैं तुम्हें कानून का आईना दिखाने आई हूं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। वो 5 पुलिसकर्मी जो कल तक दबंगई करते थे, आज सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। कलेक्टर ने आदेश दिया, इन 5 को तत्काल निलंबित किया जाए और केस दर्ज हो। खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग कहने लगे, अरे, ये वही लड़की है जो रिक्शे वाले से बात कर रही थी। हम तो समझे कोई एनजीओ वाली है, ये तो एसडीएम निकली। बाजार के दुकानदारों ने मिठाई बांटी। रिक्शे वाला रामू बच्चों को लेकर अंजलि के पास आया और बोला, मैडम, आज आपने हमें जीने की उम्मीद दी है। अंजलि की आंखें भर आई। अब हर थाने में फाइलें समय पर पूरी होने लगी। पुलिस वालों की रातों की नींद उड़ गई। किसी गरीब की शिकायत को हल्के में लेना अब नामुमकिन था। लोग कहते, अब हमारी एसडीएम भीड़ में मिलकर देखती है, हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। शाम को अंजलि फिर उसी चाय की दुकान पर बैठी। अब वही पुलिस वाले जो पहले हंसते थे, नजरें झुका लेते। आसपास बैठे लोग फुसफुसाते, यही है हमारी एसडीएम, जिसने शहर को हिला दिया। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी और मन ही मन कहा,
लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है।